समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसंत यत्र पापिष्टा वेद धर्मोचिता जनाः। देखिए, नियम का उल्लंघन न करें। नियम का उल्लंघन है कि जो भक्त शिव कथा में से बीच में उठ करके जाता है ना, पता है उसे कौन सी सजा दी जाती है? अभी आने वाली है। आए तो आप अच्छा कार्य करने के लिए, लेकिन यहाँ आप कौन सा कार्य कर रहे हो? इसलिए जब इतनी देर से सुन रहे हैं, कथा में आनंद नहीं आ रहा भैया? सच बताओ, किस किस को अच्छी लग रही है? देखो, वैसे मेरे जीवन में मुझे अनुभव तो है ही नहीं, लेकिन मैंने भी ठाकुर जी का नाम लेकर के और भोलेनाथ की कृपा में अपने ऊपर बहुत समझता हूँ, क्योंकि नव दुर्गा देवी मंदिर की बड़ी कृपा जो इस छोटे से दास को कथा श्रवण कराने के लिए एक शुभ अवसर मौका दिया, तो मैं तो भोलेनाथ की साक्षात कृपा अपने ऊपर समझता हूँ। अनुभव मुझे है नहीं, और ज्ञान की बात करी जाए तो ज्ञान भी नहीं है, और वाणी की भी बात करें तो वाणी भी नहीं, रसहीन वाणी है। और आप सभी सुन ही रहे हैं, तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी भक्तों अपनी तरफ से भरकस प्रयास करूंगा कि आपको सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण रसपान कराऊं। तो उन्होंने कहा कि समुद्र निकट के किनारे वास्कल नामक था गांव था, जिसमें बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था, और वो सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त रहने वाला। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो वो न करे। और उसकी तो बात छोड़ो, पूरा बास्कल गांव था, सभी के सभी ऐसे ही थे, सभी के सभी। वहां की जो स्त्रियां रहने वाली भी व्यभिचारिणी थी, वो भी गलत विचारों पर चलने वाली थी, उसमें सारे के सारे रहने वाले सब ऐसे ही। और सौनक जी, उनका भी उद्धार हुआ। तो भगवान महाराज, इस कथा को तो मैं ध्यान से सुनूंगा। ये कथा तो मुझे और भी लगती है। लो, वहां पर तो एक का हो रहा, और यहाँ पर पूरा गांव के गांव ऐसा ही। और तो और जिस गांव में ब्राह्मण ही संध्याहीन हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए, उपनयनहीन हो जाए, तो और लोगों की बात ही क्या करें। जिस गांव के ब्राह्मण ही त्रिकाल संध्या बंदन न करें, जनेऊ न पहने, चंदन टीका न करें, उपनयन संस्कार न हो और ज्ञान न हो, तो काहे का ब्राह्मण? फिर बाकी के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसलिए सूत जी महाराज, मुझे इस कथा को आप श्रवण करा दीजिए। एवं कुजन संहासे ग्रामे वास्कल संजिते तत्रेको विंदगो नाम विप्र आसीन महात्मम। दुष्टों के निवास में, स्थान में, बास्कल गांव में रहने वाला बिंदुक नामधारी ब्राह्मण। इसके आगे क्या लगाया है? नामधारी ब्राह्मण, यानी कि नाम का ही ब्राह्मण। कहते हैं ना कि हाँ, वो तो बस काम का ही है, वैसे है नहीं, नाम का ही है केवल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। कहते ना नामधारी, बस वैसा ही है, केवल नाम ही नाम है नहीं वो ऐसा। ऐसा ही बिंदुक था, केवल नामधारी ब्राह्मण था। सभी प्रकार के मार्गों पर चलने वाला,
ईश्वर उपासना कभी न करे, पूजा पद्धति से उसे दूर दूर से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए शिव महापुराण की कथा में बिंदुक को नामधारी ब्राह्मण कहा गया है। नामधारी ब्राह्मण, और बिंदुक ही नहीं, किसी भी गांव का कोई भी हो, अगर ये उसमें पॉइंट मिल जाते हैं तो वो भी नामधारी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तो वो ब्राह्मण, और जिसके कर्म ब्राह्मण के ना हो तो वो काहे का ब्राह्मण। इसीलिए जिस कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो हमें कर्म भी ब्राह्मण के से करने चाहिए। जन्म तो प्राप्त कर लिया हमने ब्राह्मण कुल में, लेकिन काम हमारे राक्षस प्रवृत्ति जैसे, तो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को शिव महापुराण की कथा कह रही है बिंदुक में, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिंदुक नामधारी ब्राह्मण। मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा हूं, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। जो कि बिंदुक की पत्नी का नाम चंचला था। चंचला बहुत सुंदर थी और धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी, लेकिन फिर भी उसका दुष्ट पति बिंदुक गलत मार्गों को चयन कर लिया था। बिंदुक ने इतनी पतिव्रता, सुंदर, सुशील, साध्वी चंचला थी, लेकिन फिर भी उसने चंचला का त्याग कर दिया। फिर भी बिंदुक गलत रास्तों पर चलने लगा। बिंदुक को गलत रास्तों पर चलते 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 कई वर्ष बीत गई, लेकिन बिंदुक फिर भी नहीं सुधरा। अंत में जब चंचला ने अपने पति के कुकर्म मार्गों पर चलते हुए देखा, तो वो धर्म के रास्ते पर चलने वाली सुंदर सुशील चंचला भी गलत रास्ते को पकड़ लिया। उस पर उसके पति का प्रभाव पड़ गया, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भी गलत रास्तों पर चलने लगी। जो जैसे व्यभिचारिणी चलती हैं, ठीक उसी प्रकार चंचला भी चलने लगी। एक दिन की बात है कि बिंदुक ने अपनी चंचला यानी कि अपने पति चंचला को जार पुरुष के साथ में देख लिया, अन्य पुरुष के साथ में देख लिया। और जब देखा तो बिंदुक आग बबूला हो गया। आग बबूला हो करके हाथ पकड़ कर उसमें लात घूंसों से बरसात करने लगा और कहने लगा कि चंचला, तू सब ये करती है। लेकिन चंचला ने भी साहस कर लिया कि आज मैं अपने साहस को खोने नहीं दूंगी। उसने भी हिम्मत करके कह दिया था कि मैंने कहीं और से नहीं सीखा, मैंने आप से ही सीखा। अरे सुन, मैं तेरे से ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं चंचला, मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्य पुरुष के साथ में तू अगर रमण कर रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके बदले में तू धन ले लिया कर, उससे धन चाहिए, धन ले लिया कर। लेकिन चंचला अपने पति की बात को स्वीकार कर लिया, और वो धन चंचला पर जार पुरुष से लिए और अपने पति को दे दे। और पति कहने लगा कि उस धन से मैं अपनी व्यभिचारिणी को प्रसन्न रखूंगा। भाई मुझे कौन धन देगा, तू वहां से धन पराये पुरुषों से धन को इकट्ठा कर और उस धन को ला करके मुझे दे दे, और उस धन को मैं उस गणिका को दे दूंगा और वो मेरे साथ प्रसन्न तो रहेगी। मेरे कहने का भाव ये है चंचला। लेकिन चंचला भी अपनी पति की बात को मान गई। चंचला उवाच यानी कि चंचला कहने लगी, भवानी प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या
कुधी मां विहायं स्वपत्नी च युवती पत्नी सेवनम। चंचला भी कहने लगी कि आप ये बताओ कि आप मुझे छोड़ करके अन्य के साथ में मेरा जैसा व्यवहार निभाते हो, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? मैं सुंदर सुशील और मेरा त्याग करके तुम पर स्त्री के साथ में रमण करते हो, तो अब आप ही बताओ मेरी उम्र ही क्या है, मैं क्या करूं? इसलिए उसने भी बिंदु का प्रभाव चंचला के ऊपर पड़ गया। अहम काम रूपवती नव यौवन विहेला। चंचला कहने लगी कि मैं अभी युवा हूं, सुंदर हूं, कि कथम सहे काम सुखम तब संगम बिनार्थी। अब आप ही बताओ कि आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूं? चंचला की बात सुनते ही बिंदु ने कहा ये मना नहीं कर रहा हूं, बेशक करो, लेकिन मुझे तो धन चाहिए। धन की बात समझती है या नहीं समझती है? उसने अपनी पति की बात मान ली कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें धन दे दिया करूंगी। और बिंदु भी प्रसन्न हो गया। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, आगे चल करके हुआ क्या, बिंदु की मृत्यु हो गई। बिंदु मर गया, प्राणांत हो गया, और वो एक बहुत भयंकर पिशाच यानी कि प्रेत योनि में भटक रहा था। अब एक दिन की बात क्या हुआ कि धीरे 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 जैसे समय व्यतीत होता गया तो चंचला की जवानी भी बुढ़ापे में बदलने लगी। अब जब बुढ़ापे में बदलने लगा तो संयोग बस ऐसा हुआ कि वो अपने पुत्रों के साथ गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। गोकर्ण क्षेत्र तीर्थ में जा पहुंची और वहां उसने क्या देखा कि एक पंडित जी भी शिव कथा सुना रहे हैं। अजब, जैसे ही चंचला वहां शांति पूर्वक बैठ करके कथा को श्रवण कर रही है, और कौन सा पाठ कर रही है? पंडित जी ने जैसे ही चंचला शिव कथा में प्रवेश हुई कथा श्रवण करने के लिए, और पंडित जी के मुखमंडल से कौन सी कथा निकली कि जो पतिव्रता नारी होती है अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ में रमण करती हैं, संलग्न रहती हैं, उससे वो नरक मिलता है कि उसकी रूह भी कांपने लगती है। वो अपने ख्वाबों में, सपनों में ये नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतना घोर नरक मिलेगा। जब जैसे ही पंडित जी के मुखमंडल से ये कथा को श्रवण किया, ये शब्द सुना, चंचला कहने लगी अरे मैं तो बहुत बड़ी अज्ञान में रही, मैं तो बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से। लेकिन ये तो कार्य मैं तो रोजाना करते करते मैंने अपनी वाल्या जवानी को निकाल दिया, और ये कार्य करते करते और मैं बुढ़ापे में आ गई, लेकिन मैंने फिर भी ये कार्य नहीं छोड़ा। अब न जाने मुझे कितना घोर कष्ट होगा, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस कष्ट को सहन कर सकूं। अब तो पंडित जी की कथा को सुन करके प्रायश्चित करने लगी। प्रायश्चित की अग्नि में चंचला ने अपने आप को इतना जला दिया, इतना जला दिया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। और पंडित जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो कहने लगी कि देवी आप रो क्यों रही हो? तो
तो पता है चंचला कहने लगी कि पंडित जी मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, लेकिन ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया। अगर शायद ये बात अगर मुझे आज पहले भी अगर पता चल जाती तो शायद मुझसे ये कार्य होता या नहीं होता। लेकिन पंडित जी मेरा इस संसार में अब कोई नहीं, केवल आप ही मेरे हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। और चंचला शिव कथा सुनते सुनते इतनी रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी, मानो उसने अपने नेत्र आंसुओं से, अपनी आंखों से बहने वाले अश्रुओं से, आंसुओं से उसने अपने सारे पापों को धो दिए हो। और यहां तक बताया गया है कि जिस भक्त से, जिस मनुष्य से अगर कोई भी गलती हो जाए और उसे उस गलती का एहसास हो जाए तब वो उसी वक्त प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज भले इसके बदले में आज के बाद तू मुझे कोई कितना भी कठोर दंड दे देना, लेकिन मुझे दुख है कि ये मुझे अज्ञान में हो गया था, ये भूल बस हो गया, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। हे भोले बाबा मेरे पर कृपा करो, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, मुझे लेकिन ये कष्ट न सहन करना पड़े। लेकिन ये संकल्प लेती हूँ, ये प्रायश्चित कर लिया है मैंने, और वो मन से नहीं, नाथ मैंने अपने हृदय से कर लिया है कि मैं आज के बाद ये कार्य कभी अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगी। तो समझ लो उसी वक्त मेरा भोलेनाथ उसी पाप से छुटकारा दिला देता है। ये शिव महापुराण की कथा की महिमा है। पंडित जी ने कहा कि चलो देवी, ये मैं मानता हूं कि तुमसे जानबूझ करके तो तुमने नहीं किया, लेकिन तुमने प्रायश्चित अग्नि में जल करके आपने अपने आप को इतना पवित्र कर लिया है कि मानो कि तुम्हारे सारे पाप धुल गए हो। तो इसलिए पंडित जी मुझे आप ये बताओ कि मैं क्या करूं, और सर्वस्व ही तुम मेरे हो, गुरु भी तुम मेरे, पिता भी तुम मेरे, और यहां तक कि माता भी तुम मेरी ही हो। जैसे विष्णु भगवान के लिए कहते हैं ना कि त्वमेव माता, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यानी कि तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरी माँ हो, सब कुछ तुम हो मेरे। लेकिन आजकल तुमने देखा है ना, सब कुछ कब कैसे मानते हैं। जैसे कि मानव शिव मंदिर पे आप पहुंच गए हो और संयोगवश आपके पिताजी फ्लाइट की चप्पल नहीं लेकर के आए हो, और शिव मंदिर पर कीर्तन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कीर्तन, और गलती से तुम उस नई चप्पल को पहन करके चले जाओ, और पहन करके चले गए और बैठोगे भी तो बिल्कुल जस्ट सामने